रतनपुर नाम के एक राज्य में रतन सिंह नाम का एक राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम था रानी यशोमती। वैसे तो रानी यशोमती सुंदर थी ही थी, लेकिन राज्य के प्रमुख फैसले रानी ही लिया करती थीं और उनके प्रजा के सुख सुविधाओं से उनको कोई भी मतलब नहीं था। वो दिन भर अपने भोग विलास में लगी रहती थीं। लेकिन रानी को एक शौक भी था। पशु पक्षियों से उन्हें बहुत प्यार था। अपने राजमहल में उन्होंने मोर रख रखे थे, घोड़े रख रखे थे, शेर रख रखे थे, लोमड़ी रख रखे थे, कई प्रकार के जानवर उन्होंने रख रखे थे। हुआ ये कि रानी एक दिन सोची कि चलिए मैं अपनी सुंदरता के बारे में अपने इन पशु पक्षियों से, अपने इन मित्रों से कुछ पूछती हूँ। वो मोर के पास गई, पूछी कि बताओ मैं कैसी लगती हूँ। मोर ने अपने पंख हिलाते हुए कहा, महारानी आप तो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। रानी खुश। इसके बाद वो घोड़े के पास गई। घोड़े ने अस्तबल में हिनहिनाते हुए कहा कि महारानी वाकई आपकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वो लोमड़ी के पास गई। लोमड़ी तो वैसे ही शातिर और चालाक। लोमड़ी ने कह दिया यदि इनके बारे में हम कुछ कह दें तो अगले दिन से दाना पानी खाना पानी भी नहीं मिलेगा। सो लोमड़ी ने वही बात रिपीट कर दी। रानी बहुत खुश। अंत में रानी शेर के पास गई। शेर ने कहा कि महारानी प्रजा यहाँ पर कष्ट में है, त्रस्त है और आप भोग विलास में लिप्त हैं। मुझे तो आप में कोई सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती। रानी गुस्से से लाल। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि शेर को यहां से ले जाओ और गहरे समुद्र में फेंक दो। सैनिक और सेनापति शेर को लेकर के गए, लेकिन शेर पर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इन्होंने राज्य की भलाई के लिए ही तो रानी को सलाह दी है, इसलिए उन्होंने शेर को केवल जंगल में छोड़ दिया। रानी की इसी प्रकार के कार्यों की वजह से 2 वर्ष के बाद बहुत भयंकर अकाल पड़ा। सारी जनता त्रस्त, यहां तक कि राजमहल में भी खाने को कुछ भी नहीं बचा। यह खबर जंगल में शेर के पास पहुंची। शेर ने अपने जंगल से कंद मूल फल फूल राजमहल में और अनाज भिजवाए। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शेर ने यह संदेश भी भिजवाया कि महारानी यदि आपने 2 वर्ष पूर्व हमारी बात मान ली होती तो राज्य में ये नौबत नहीं आती, आज यह दिन न देखना पड़ता। इस तरीके से रानी ने शेर से माफी मांगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए आलोचकों की आलोचना से कभी राजा या रानी को त्रस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। यदि सलाह अच्छी लगे तो उन्हें माननी भी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।